जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज नवरात्रों का तीसरा पावन दिवस है। आज माँ कुमांडा देवी जी की जय जयकार हो रही है। मेरा उनके चरणों में नमन। माँ कामुंडा सभी सनातनियों के भंडारे भरे और उनके जीवन में कष्टों बीमारियों को ना आने दे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। चलिए भारतवासियों, आज माँ कामुंडा जी के जय जयकार करिए। और जय जयकार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति। तो हमारे बच्चे को भी पता है, 5-7 साल के। और इसी के साथ भारतवासियों में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, याद करिए हमारा एक माता जी का मंदिर बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में वो भी 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है, जो कि हिंगोल नदी के किनारे बना हुआ है। हिंगोल नदी के किनारे प्राकृतिक शिला के रूप में वो मंदिर है। प्राकृतिक शिला के रूप में वो मंदिर है। हिंगोल नदी के किनारे हिंगलाज माता जी मंदिर। हिंगलाज माता जी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। और माता जी का सिर गिरा था वहाँ पे, बताया जाता है माता जी का सिर गिरा था। और भारतवासियों, हिंगलाज माता जी को बलूचिस्तानियों ने आज तक बचा के रखा है। याद रखिए, बलूचिस्तान भाई बहनों ने उसको बचा के रखा है। और वहाँ भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, भक्तों का मेला उमड़ रहा है। इसे कभी मत भूलिए। कम से कम बताया जा रहा है 4-5 लाख लोग पहुँचते हैं। हालांकि इतने वीराने में, जहाँ पे कोई घोड़ा गाड़ी कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। बताया जाता 55-60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पर भी जयकारे हो रहे हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, जय जयकारे लग रहे हैं। तो जो हिंगलाज माता जी का मंदिर है, उसे बलूच भाई बहने अपना नानी माँ मंदिर कहते हैं। नानी माता का मंदिर, शायद अगर गलत नहीं हो तो, गलत हो सकता हूँ मैं, नानी माता का मंदिर ही शायद कहते हैं। तो देखिए, उन्होंने भी सीने से लगा के रखा है, उसके कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, जिहादी प्रवृत्ति नहीं। और ऐसे सीधे साधे बलूच भाइयों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारा देश हमेशा खड़ा है। ये जिहादियों ने, पाकिस्तानियों ने क्या हाल करके रख दिया उसका। चलिए भारतवासियों, एक और खुशखबरी सुनाता हूँ अपने देश के ही, कि देखिए यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में बुलडोजर बाबा बा, यूपी में बुलडोजर बाबा बा। भारतवासियों, योगी बाबा ने कहा था, अगर कोई गलत हरकत की, उल्टा सीधा किया, तो एक चौराहे पे तुमने गलत हरकत की, दूसरे चौराहे पे तुम्हारे यमराज के पास पहुंचा देगी हमारी पुलिस। हमारे वीर तुम्हें पहुंचा देंगे यमराज के पास। और उसके बाद जब पहुंचाना चालू किया यमराज के पास, तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो योगी बाबा ने कहा, अभी तो इससे भी बड़ा अत्याचार होगा, नहीं सुधरे तो। अगर किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो, है ना। लेकिन इसी के साथ बाबा ने क्या कमाल किया, जिसको ये नेहा सिंह राठौर गालियां देती रहती थी, मोदी जी की सरकार को गालियां। आज मैं
योगी जी का करिश्मा कमाल बताता हूँ। अरे गुरु गोरखनाथ के भक्त हैं, उनकी गद्दी पे बैठे हैं। वो गद्दी कोई छोटी मोटी थोड़ी है भारतवासियों। सनातनी परंपरा का एक महान इतिहास है, वो भी गद्दी ऐसी इतिहास से जुड़ी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है। बल्ले बल्ले सारे भारत के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। और सही बात है, भारत में कमाने खाने की कोई कमी नहीं है। अगर किसी ने दिमाग लगाया, मेहनत की, दिमाग लगाने मेहनत करने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हाँ, लेकिन कभी भूखा नहीं मरेगा। दिमाग लगाया, मेहनत की उसने वैसी, और ऊपर से हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद हुआ, हमारे देवियों का आशीर्वाद हुआ, तो वो देखते ही देखते 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, करोड़पति भी बन सकता है। ये ताकत है हमारे महाराष्ट्र की, और ख़ास करके मुंबई की। लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुंबई का जो बजट आया था 23-24 का, उसमें 13,754 करोड़ रुपए का नुकसान था। 13,754 करोड़ रुपए का मतलब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कर्जा। और अब इस साल 25-26 में बताया जा रहा है, इस साल 25-26 में 45,891 करोड़ तक का कर्जा हो जाएगा। 45,891 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। 50,000 करोड़ ही पकड़ लो, मतलब 46,000 करोड़ पकड़ लो, चलो पूरा 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा। और यूपी में काबा, यूपी में भारतवासियों क्या चमत्कार कर दिया है बाबा ने। महाराष्ट्र का बजट है 7 लाख करोड़, महाराष्ट्र का बजट है 7 लाख करोड़, और यूपी का बजट है 8,10,000 करोड़। यूपी का बजट कितना है? 8,10,000 करोड़ आज का। क्या चमत्कार कर दिया ना बाबा ने। अखिलेश के समय 3 लाख करोड़ का बजट था, 3 लाख करोड़ का। क्या बेड़ा गर्क किया हुआ था। और किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो बीमारू राज्य कहलाता था उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्य, आज वो दुधारू राज्य है, दूध देने वाला राज्य बन चुका है। भारत का एक अच्छी खासी मात्रा में दूध देने वाला राज्य बन चुका है। और 37,000 करोड़ रुपए इसका सरप्लस बजट है। 37,000 करोड़ रुपए, 37,000 करोड़ रुपए इसकी तिजोरी में भंडार भरे हुए। 37,000 करोड़, याद रखिए। अब आपके ऊपर है, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, किसको वोट देना है? बीजेपी को देना है कि तेजस्वी को देना है? क्या हाल कर दिया इन गद्दारों ने। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। छोटे से वीडियो में बताता हूँ यूपी और महाराष्ट्र में क्या हुआ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।